यशाया 46। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी हैं। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी हैं। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? जो थैली से सोना उड़ेलते या कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। वे उसे उसके स्थान में रख देते और वो वहीं खड़ा रहता है। वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वो सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धार्मिकता से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वो दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। यशाया 47। हे बाबेल की कुमारी बेटी, उतरा और धूल पर बैठ।
हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार ना कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघाड़ी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ना छोड़ूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिनी ना कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे बस में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया ना की, बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा मैं सर्वदा स्वामिनी बनी रहूंगी, इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार ना किया और ये भी ना सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का ज्यादा रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं,
वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राण को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वो आग तापने के लिए नहीं, ना ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई ना रहेगा।